चले, अब तक तो हमने समझ लिया कि वर्जिन जेनीस कैसे ढूंढने हैं। हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सप्लोर कर लिए और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ से हम कैसे जेनीस उठा सकते हैं, किसी के साथ कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब किसी जेनी ने आपको वापस रिप्लाई कर दिया, अब आपने उसके साथ चैट कैसे करनी है, उसको कन्वेंस कैसे करना है, क्योंकि वो वर्जिन है, उसको इस काम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। पहले तो आपने उनको ये काम समझाना है कि हम बेसिकली करते क्या है। आप जैसे ही उसे कहते हो कि मैं आपको फ्री प्रोडक्ट दूंगा, उसको ये बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में फ्री का लफ्ज़ ही नहीं है। तो जैसे ही आप उसे कहोगे कि मैं आपको फ्री प्रोडक्ट दूंगा, वो फौरन आपको कहेगी कि आप स्कैमर हो, फ्री में क्यों दोगे प्रोडक्ट, अमेजोन तो फ्री प्रोडक्ट नहीं देता। सो नंबर 1 चीज़ कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइडेंटिफाई देयर डाउट्स। उनके डाउट्स क्या है, आपके काम के रिलेटेड उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्वेश्चन क्या है, आपने उनको टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, उनके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है, जैसे मैंने कहा कि वो आपको स्कैमर समझते हैं, आपको स्कैम समझते हैं, तो आपने अगर पहले से इस चीज़ को टारगेट नहीं किया तो वो कन्वेंस ही नहीं होंगे, वो 1-2 मैसेजेस के बाद आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। सो नंबर 1 चीज़ क्या है, आपने उनके डाउट्स क्लियर करना है कि उनके डाउट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने एक मैसेज लिखना है, उसमें अपना इंट्रोडक्शन, आपके काम के बारे में इंट्रोडक्शन और आप उनको क्या ऑफर करते हैं, ये 3 चीज़ें आपके फर्स्ट मैसेज में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, आप उसे ये कह दें कि मैं एक प्रोडक्ट मार्केटियर हूँ, हम अमेजोन सेलर्स के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और हम क्यों करते हैं, आप अपने काम के बारे में बताना है। आपने उसे कहना है कि बेसिकली जो अमेजोन सेलर्स होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट रैंक करवाना होता है, तो उसके लिए उनको सेल्स वेलोसिटी चाहिए होती है, तो इसलिए हम जो है वो प्रोडक्ट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताकि उनकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाए और उनका BSR बढ़ जाए। अपने ये सिंपल अल्फाज में उन्हें ये कहना है। और लास्ट बात आती है कि आप उनको क्या ऑफर कर रहे हो। तो अभी आपने उनसे ये कहना है कि मैं आपको फ्री प्रोडक्ट दूंगा, आपने वो जाके अमेजोन पे परचेस करना है। परचेस कर लिया आपने, प्रोडक्ट के शिप होने के 4-5 दिन बाद आप उसके ऊपर रिव्यू दोगी। जब रिव्यू लाइव हो जाए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है और आपको जो है विदिन 24 या 48 आवर्स आपको रिफंड मिल जाएगा। वो फिर आपसे कहेगी कि अगर आपने मुझसे रिव्यू हासिल कर लिया और उसके बाद आप भाग गए, फिर आप जो है उसे कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं भाग भी गया तो आपके पास एडवांटेज है कि आप ये प्रोडक्ट अमेजोन को रिटर्न कर दें और वहाँ से रिफंड ले लें। सो आप सेफ साइड पे हैं। आपने उसको ये कहा तो उसके बहुत ज़्यादा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वो सोचेगी कि चलो हाँ ठीक है, ये मुझे स्कैम नहीं कर सकता, अगर इसने स्कैम कर भी लिया तो मैं अमेजोन से वापस रिफंड ले लूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर 2 चीज़ जो जेनी को कन्विंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उनके साथ उनके ज़ुबान में बात करो। देखिए हमारे एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही जेनी उसे कहती है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं, अगर आपने मुझे धोखा दे दिया, अगर आप भाग गए, हमारे PM उसे कहते हैं कि देखे मैं मुसलमान हूं और मुसलमान जो है किसी को धोखा नहीं देता और मैं $5-6 के लिए अपना आखिरत क्यों ख़राब करूं। ठीक है, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जेनी को समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वह इस्लाम को जानती ही नहीं है, वो आपकी बातें समझती नहीं है, वो आखिरत पे यकीन ही नहीं रखती, तो वो कैसे मानेगी। सो उनके साथ उनके ज़बान में बात करो, उनको लॉजिकली समझाओ कि मैं आपको धोखा क्यों नहीं दे सकता, अगर दे भी दिया तो क्या क्या होगा, आप क्या क्या कर सकती है। ठीक है, आपने उनको जितना लॉजिकली समझा दिया वो समझेगी, अगर आप अपनी ज़बान में उसके साथ बात करेंगे तो वो नहीं समझेगी। नंबर 3 चीज़ जो जिनको कन्विंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है वो है स्क्रीनशॉट्स। आप क्या कर सकते हैं कि जो पेपाल के पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। आप अपने किसी PMM दोस्त से या किसी PM दोस्त से कह सकते हैं कि मुझे पेपाल के स्क्रीनशॉट दे दो, वो आपको दे देंगे। आप अपने जेनी के साथ शेयर कर दें कि ये देखिए मैंने इनको भी रिफ़ंड की है, इनको भी की है, इनको भी की है, तो इस तरह उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा और उनके लिए डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप इस तरह मैसेज के स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त से कह दें कि बेशक जेनी का प्रोफाइल नेम जो है वो आप हाइड कर दे, कवर कर ले, लेकिन जेनी के साथ जो आपकी लेटेस्ट गुफ्तगू हुई है जिसमें आपने उसको पेमेंट सेंड किया और उसने थैंक यू वगैरह कहा है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर दें। तो इस तरह आप जेनी को वो भी सेंड कर सकते हैं कि ये देखिए जो मेरे पिछले बायर्स हैं उनके साथ हमारा ये ताल्लुक़ है और उनको भी मैंने रिफ़ंड की है।
तो इस तरह जो है उनके अंदर थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। फोर्थ चीज़ जो जेनी को कन्विंस करने के लिए और उनके साथ कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है वो है विन देयर ट्रस्ट। मान लें कि उसने एक बार आपसे जो है ऑर्डर प्लेस कर लिया, अब आपने उसका ट्रस्ट विन करना है। कुछ भी हो जाए, आपके साथ स्कैम हो जाए, आपको कोई पैसे ना दे, आपके पीएमएम आपके साथ स्कैम कर दे, आपका सेलर आपके साथ स्कैम कर दे, लेकिन आपने इस जेनी को नहीं खोना है। आपने इसको हर हाल में पेमेंट करनी ही करनी है। नंबर 1 रीज़न तो ये है कि ये जेनी आपको कभी छोड़ के नहीं चली जाएगी, और नंबर 2 ये है कि अगर आपने इसको रिफंड नहीं किया तो वो तो यही समझेगी कि इसने मेरे साथ स्कैम कर लिया। तो दूसरे टाइम अगर कोई और पीएम उनके साथ फ्यूचर में कम्युनिकेशन कर ले तो वो उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेगी। सो इस तरह आप दूसरों का रास्ता भी बंद कर रहे हो। सो कभी भी अपनी जेनी को लूज ना करें। मेरा अंडर एक पीएम काम कर रहा था, उसने मुझे कहा कि समद भाई मैं एक और पीएमएम के साथ भी काम कर रहा हूँ, अब उसने मुझे स्कैम कर लिया और अब वो जो है ना मुझे कमीशन दे रहा है और ना मेरे जेनी को रिफंड कर रहा है। चले मुझे तो कमीशन ना दे लेकिन मेरे जेनी को तो रिफंड कर दे। तो मैंने उसे कहा कि चले आप ऐसा कर दे कि आप अपनी जेनी को रिफंड कर दे, आप अपने जेब से कर दे। और उसने ऐसा ही किया, उसने अपने जेनी को $50 रिफंड कर लिया। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसको बूट कैंप सेशन में देख लिया। मैंने उसे कहा कि भाई आप तो बूट कैंप में आ गए। उसने कहा कि हाँ समद भाई मेरी वो जेनी है, उसने मुझे बूट कैंप के लिए स्पॉन्सर कर दिया और उसने मुझे मजीद ये कहा कि आप ये सारा कुछ सीख के आ जाओ, फिर हम दोनों अमेज़न के ऊपर पार्टनरशिप में लॉन्च करेंगे। वाह, आप कम्युनिकेशन का लेवल देखें, इस लड़के ने किस लेवल का ट्रस्ट गेन कर लिया है कि वो जेनी जो किसी और कंट्री में रहती है इस लड़के के ऊपर इस हद तक ट्रस्ट कर रही है और इसके साथ वो इसको पार्टनरशिप की ऑफर भी कर रही है। यहाँ पे कमाल जेनी में नहीं है, कमाल इस लड़के में है जो इसने इस लेवल का कम्युनिकेशन बिल्ड कर लिया और इस लेवल का ट्रस्ट गेन कर लिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको रिफंड कर लिया अब वो जो है मज़ीद आपको फ़ायदा देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको रिफंड कर लिया अपनी जेब से और वो मज़ीद आपसे ऑर्डर ले ही ना। सो आपने ये इसलिए नहीं करना कि मैं इसको रिफंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये मज़ीद आगे जाके मुझसे ऑर्डर लेगी और ये मेरी अच्छी जेनी होगी।